हाँ, जसीम अख्तर साहब। कौन बोल रहे हो? अली असगर बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा, शराइत तय करके फ़ोन बात तो करो, शराइत तय करके बीच में बोलोगे तो नहीं ना? अली असगर आ गए दीपावली मना करके। दीपावली तो तुम्हारा मुजद्दिद ने लिखा है अपनी किताब में, कि उसकी नीयत भी बता दी है। 2 दिन के बाद मिठाई उठाई खाने के लिए गया, 2 दिन से अरे रुके। उसकी अच्छा, किसने बोला तुम्हारे अब को? तीसरे चौथे दिन हो गया, हाँ। तो आराम से दीपावली वगैरह मना करके पूजा पाठ करके अच्छा आए। ठीक है, ये झूठों पर अल्लाह की लानत, आमीन बोलो। वीडियो वीडियो मिठाई का हदिया तहाई क्यों? आमीन बोलो, झूठों पर अल्लाह की लानत, आमीन बोलो। वही जो फतवे पे अमल नहीं करते हो। जसीम अख्तर, जसीम अख्तर, जसीम अख्तर। रशीद अहमद गंगोही के फतवे पे अमल करते हुए खुशियां मनाओ यार, मिठाई उठाई खा करके जसीम अख्तर निज़ामी। बांट के खा करके आओ, और नहीं तो देवबंदी से निकल जाओ। अच्छा ठीक है, जसीम अख्तर में बात करोगे ना? अच्छा ठीक, तो मान ले बात करोगे ना? बारह किस मौजू पे बात करोगे? हाँ, तुम्हारा जो एक दावा था, फ़ोन काट के भागे हो तुम। और तुम फोन जब भी, काट के मैं भागा हाँ हूँ? तुम फ्री हो ना, फारिग तो हो ना? बिल्कुल बताइए, मौजू बता दीजिए हाँ ताकि मैं स्कैन निकाल लूँ। हाँ 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 ठीक है, पहले शराइत तय कर लेते हैं, मुझसे बात कर लोगे, शराइत अभी पूरे कर लो। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद टाइम एक मुकर्रर रख लो ताकि इत्मीनान से बात हो। फिर भागोगे, फिर भागोगे, फिर भागोगे। है अभी ना? टाइम, अभी तुम फारिग हो ना? कोई सी बात नहीं होती है। देखो हाँ अजीजगर, हाँ देखो हाँ। बहुत सारी स्कैन है, मैं स्कैन लगा के तुम मांगोगी, स्कैन मांगोगे ना? अच्छा, नहीं नहीं मांगोगे तो बात करो अभी। सारी स्कैन है, सारे स्कैन? सारी सारी स्कैन तुमने सारी स्कैन बोले, बहुत सारी स्कैन मांगोगे तो सारी, तुम मुफ्ती बनते हो 1 मिनट के लिए। अस्तगफुरुल्लाह। क्यों जी, तुम इसमें भी अस्तगफुरुल्लाह, इसमें भी अस्तगफुरुल्लाह हैं। बात पे खेलने का तुम इस तरह से खेलते रहते हो और वक्त को जायगा तुम तो करते खेलने की हो। चीज़ हो ना, तुम तो खिलौने हो, तुमको खेलने की चीज़ हो तुम तो। ये भी, इसमें भी अस्तगफुरुल्लाह। ताकि आवाम को कुछ फायदा हो, इस तरह से बातें हाँ करनी हाँ हाँ ठीक है, चाहिए। ठीक है। अब मैं कुछ बोलूँ, मैं कुछ बोलूँ? इसलिए कि अभी मैं कह रहा हूँ, सुन हाँ लीजिए, शराइत अभी तय कर लो हाँ और एक वक्त मुकर्रर करो और मौजू भी बता दो, या मेरे मौजू पे तुम बात करोगे तो मैं हाँ फटाफट मैं पेश करना शुरू करूँ। ठीक है, ठीक है। मैं बोलूँ मौजू अब? पे तो तुम अब मैं बोलूँ? बात करोगे। अब मैं बोलूँ? हाँ बोलो, कौन सा मौजू में बात करोगे? अरे मैं बोलूँ? अब तो खामोश हो जाओ ना, जब मुझे बोलने दे रहे हो खामोश हो जाओ ना तुम। अच्छा अब तो खामोश हो जाओ यार। हाँ बोलिए। हाँ, मैंने पूछा फारिग हो, तुमने कहा हाँ फारिग हूँ, मैं स्क्रीन निकाल लेता हूँ। फारिग हूँ, तुमने कहा फारिग हूँ। जब फारिग हो, फिर ये कहना तुम्हारा मौजू बता दो, वक्त तय कर लेंगे, शराइत तय हो जावे। जब फारिग हो, सुनो, ये तुम्हारी आदत रही है अख्तर निजामी साहब कि मौजू पूछते और भाग जाते हो। तुम्हारी कभी भी, मैंने सुनो, फिर मुझे बोलने दो यार। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं भी रिकॉर्डिंग तुमने मुझे बोलने दिया है, तुमने मुझे बोलने दिया है, एक तय कर लो। तुमने मुझे बोलने दिया है, बोलने दो ना यार। जिस टाइम में तुम कहोगे, हाँ सिर्फ नमाज के अलावा, अगर हाँ नमाज के टाइम होगी तो नहीं बात करेंगे उस ठीक टाइम है, में। माशाअल्लाह, नमाज के टाइम माशाअल्लाह, दरसो माशाअल्लाह, तदरीस का टाइम है, मदरसा का माशाअल्लाह। टाइम है ये। चलो ठीक तो है, वो टाइम फ्री वक्त निकाल करके वो ठीक टाइम में है, इत्मीनान से 1 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा बात करें ताकि माशाअल्लाह। आवाम को भी फायदा हो और लोग भी सुने हाँ 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 और उससे इल्म में इजाफा करें वो लोग। बिल्कुल। है ना? अच्छा, अरे मैं बोलूँ ना? हाँ अरे मैं बोलूँ ना कुछ? मैं बोलूँ? मौजू सबसे अरे पहले मैं बोलूँ कुछ? बोली बोली। अजीब तमाशा यार, तुम जो बोलोगे वो बोलना ज़रूरी है क्या? लाजमी फ़र्ज़ है नहीं क्या? अभी मैंने पूछा आपसे, फिर बोल रहे हो। मैंने आपसे पूछा कि फारिग हो, आपने कहा हाँ, और आपने कहा कि नमाज का टाइम नहीं होना चाहिए, दर्स तदरीस का टाइम नहीं होना चाहिए। तो मतलब अभी फारिग हो, अभी कोई नमाज का वक्त नहीं है। क्यों? अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। अभी कोई नमाज नहीं है, ना ज़ोहर है, ना असर है, ना मगरिब है, ना पता नहीं, आपके यहाँ शायद 11 बजे सुबह को कोई असर मगरिब होती हो। तो हमारे यहाँ तो नमाज नहीं है, असर मगरिब ज़ोहर असर। हमारे यहाँ 11 बजे फिर बोल रहे हो यार, फिर हमें तो कह दिया ना मेरा नमाज नहीं है 11 बजे। खामोश रहो ना यार, खामोश रहो, कोई फ़र्ज नमाज नहीं है, कोई फ़र्ज। अरे मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दियो, क्यों बीच में बोल रहे हो तुम? आलिया बोलना बोलना, मैं बता रहा हूँ तुमको, गौर से सुन लो और समझ लो। अभी बिल्कुल फारिग हूँ मैं। माशाअल्लाह। अगर कोई मौजू अगर तय करना है तो हाँ तय बता दो उसको। जी जी। और अभी कितना बज रहा है? 11 बज रहा है ना? हाँ हाँ 11 बज के 10, 11:15 बजे
बात करना शुरू कर दो, वही जो तुम्हारे मौजू है, 11:15 फोन करो। मैं देखो 10 मिनट का वक्त दूंगा ताकि इससे निकालो, ताकि तुम्हारे मुतालबे पे मैं स्टैंड पेश कर सकूं तुमको, तुम्हारे पर्सनल। हाँ चलो चलो, मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोलूँ ना कुछ, अरे मैं कुछ बोलूँ। हाँ, मौजू बता दें, और शराइत सिर्फ ये रखते हैं, हाँ 2-2 मिनट की बात होगी, आप 2 मिनट बात करोगे, मैं 2 मिनट पे बात करूंगा। स्कैन जब तक मैं नहीं भेज लूँ आपको, तब तक वो उसको मैं वो इबारत को नहीं पढ़ सकता। आपको जब पहुंच जाएगी तो वो आप देख लें वो किताब, हाँ ये किताब में लिखी हुई है ये बात, तब मैं पढ़ लूंगा। उसके बाद आप मुझे भेजोगे तो मैं भी देखूंगा, ताकि आपका स्कैन जो भेजोगे मैं भी पढ़ूंगा, है ना। आप तुम पढ़ोगे उसको तो ये अच्छी बात होगी। क्या ख्याल है आपके? देखो, मैं शराइत पेश करूँ? शराइत तो बोल लो, वही तो 2-2 मिनट अब स्कैन के साथ, है ना। नहीं, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना। तुम्हारे शराइत नामुकम्मल है अभी। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी अपने मौजू से फ़रार इख्तियार नहीं करेगा, ना मौजू के ख़िलाफ़ दलील पेश करेगा। हाँ, कोई जुमला अगर गलत इस्तेमाल करे तो उसे पकड़ कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ दलील दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, 2-2 मिनट तय होगी, कोई भी अपनी बारे में बिल्कुल नहीं बोलेगा। तुम ये बहाना करोगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, मौजू से भाग रहे हो, इस जुमले को नहीं, फिर अरे मैं बोल रहा हूँ सुनो ना, अरे मैं बोल रहा हूँ सुनो ना यार, अरे मेरा मुकम्मल तो होने दो ना। ये तुम्हारे अंदर कीड़ा है क्या सीखने की? बात गलत ना करते हो यार। फिर बोलते क्यों भी? मैं जब बोल रहा हूँ, शराइत तय कर रहा हूँ, क्यों बोल रहे हो तुम? हैं, तुम्हारे अंदर सब बिरल के अंदर कीड़ा है ये। अरे खामोश तो रहो यार। मेरे बीच में तुम ये बहानाबाजी नहीं करोगे, बोल खलते में बहस करने के लिए कि बारी बोले आप। मेरे बीच में बोल रहा हूँ, मेरे बीच में बोल रहा हूँ, मेरे बीच में। अभी मेरी बीच बोले नहीं, मेरे बीच में बोला हूँ मैं। देखो सामयीन, ये बोले नहीं दे रहे, शराइत तय कर रहे हैं, हालत ख़राब हो रही है। देखें, लोग सुनेंगे, मुझे कह रहा है कि हाँ बोलो, लेकिन बोलने नहीं दे रहा। अरे बोलो, शराइत तय कर रहा हूँ मैं। जुमला सही। अरे शराइत तय कर रहा हूँ यार, खामोश रहो ना। उर्दू तुम्हारी उर्दू अभी पता चल गया कि तुमने क्या कैसा उर्दू पढ़ा है, चल गया पता कैसा तुमने उर्दू, तुम्हारा उर्दू कैसा है। खामोश रहो। ये तो तुम्हारा अरे शराइत तय करो, अभी से घबरा रहे हो जसीम अख्तर, जसीम अख्तर घबरा रहे हो, कलाम आ गई का के लिखा है। जसीम अख्तर घबरा गए अभी से तुम। मोनस बना दो, मोनस तुम तो मोहन्नस ही हो, बनाने की कोई जरूरत नहीं, खामोश रहो। इसीलिए असगरी जसीम अख्तर खामोश रहो, शराइत तय कर रहा हूँ, घबरा रहे हो अभी तो। मौजू मैं बताया नहीं हूँ, असगरी बेगम मशहूर है। अभी तो मैं मौजू बताया नहीं। जसीम अख्तर खामोश रहो, मैं सुन खामोश रहा रहो। हूँ, हाँ, मेरे बीच में दरमियान में तुम खलते बहस नहीं करोगे इस बहानाबाजी करके कि अली असगर मौजू बदल रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। इस तरह बहानाबाजी करके मेरे बीच में नहीं बोलोगे। जो भी बोलना अपनी बीच में बोलना, ठीक है? बिल्कुल सही है, ये मेरी आदत है एक ही मौजू को तुम्हारी आदत मैं पता है मुझे, तुम्हारी आदत। अरे मुझे बोलने दो ना यार, अभी 2 शर्त मुकम्मल हुई नहीं है, तुम बीच में बोल रहे हो। लोग क्या समझेंगे? क्या कितनी शराइत हुई? तुमको शर्त देखो अली असगर, सबसे ये पहले तुमको शर्त रखना चाहिए। जो मौजू रखेंगे उसमें अपना पहले शर्त नहीं, पहली शर्त, पहली उर्दू सही करो तुम। पहली शर्त, पहले तुम पहली नहीं पहली शर्त, सबसे पहले, पहला शर्त नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ, पहली शर्त। पहला नहीं बोल रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले तुमको ये पेश करना था कि अपने अकाइद का इजहार मुकम्मल करेगा। अपना अकायद नहीं, अपने अकायद, अपना एक होता है अकायद जो है ये वाहिद का सिगा है। अपने अकाइद मुकम्मल, अपना अकीदा जो रखता है वो पेश करेगा सबसे पहले। और जब तक मुकम्मल अकीदा नहीं सुना देगा, अपने अकाबिर के मुआफिक जो मुताबिक हो उसके मुताबिक ही अकाइद पेश किए जाएंगे। और अगर वो अपना इनफरादी अकीदा पेश करेगा तो काबिल हुज्जत नहीं होगी, समझे। और रही बात दूसरी बात, ये 2-2 मिनट बात होंगे स्कैन के साथ, बस ये मुकम्मल होगी, इतनी बात होनी चाहिए। स्कैन भेजा जाएगा और स्कैन जब भेजोगे तो वो इबारत भी पढ़ के सुनाओगे। अगर कहीं पर गलती पढ़ोगे उर्दू में, अगर स्कैन में ये इबारत में गलती होगी तो उसमें आदमी पहला जो कितना अटक रहे हो यार, कितना अटक रहे हो। उसको टोकेगा तो टोकने का हक है, हाँ समझे।
इस तरह होनी चाहिए ताकि ठीक है। आवाम को भी फायदा हो ना। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सही। अब मैं बोलूँ कुछ? हाँ बोलिए। मैंने खलतों बस की, मैंने नहीं बोला ना। अब मैं बोल रहा हूँ, खामोशी से सुनो कि बेअदबी बदतमीज़ी नहीं करनी है। और अब मैंने जो शर्त रखी कि ये बहानाबाजी न करना कि झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, मौजू से भटक रहे हो। जो भी तुम्हारे को गलत नज़र आए, अपनी बारी में उस गलती को सामने रख करके दलाइल से शिकस्त का ऐलान करना या फिर झूठा साबित करना। दरमियान में बिल्कुल ख़त्म बहस न करना। और दूसरी बात, अगर अगर 2 मिनट का जो तय हुआ है, 2 मिनट शराइत में बात तय हुई है, दलाइल या इसके ढूंढने में अगर 2 मिनट ख़त्म हो गई तो फिर तुम ये नहीं कहोगे मैं दलाइल ढूंढ रहा हूँ, मुझे ढूंढने दो और बोलने दो। नहीं, 2 मिनट 2 मिनट, आगे कोई वक्त देने का नहीं। ठीक है, तैयार हो? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मौजू सबसे पहले तो मौजू बताना था तुम, हाँ बता रहा हूँ, मौजू बता रहा हूँ, सुनो है ना। मौजू बता रहा हूँ। उसूल के खिलाफ करते हो तुम। अरे मौजू बता रहा हूँ, सुनो। अब तो मैं बता रहा हूँ ना, शराइत तय हो गई ना। मौजू के मुताबिक उसूल और शराइत जवाबित पेश किए जाते हैं। तुम बेवकूफ, कौन पढ़ाता है तुमको, समझाता है? बदतमीजी शुरू, शराइत तस्लीम करना बदतमीजी शुरू, यही बदतमीजी शुरू। उसूल के खिलाफ ना करते हो यार तुम। मैं बता रहा हूँ ना। किस मौजू में बात करने की हिम्मत है वो? अरे वो तो बता रहा हूँ ना। क्या बताइए? हाँ तो क्यों ऐसा कर रहे हो? खाली इतना पूछ लो कि मौजू बता दो अली असगर, बस बात खत्म हो गई। यानी इल्म गैब पर मैं दावत दिया था। अरे मैं जब मौजू मेरा तुम्हारा होगा, मौजू मेरा होगा ना, तो मुझे पूछ रहे हो ना। आजादी देता हूँ ना, हर देवबंदी को आजादी देता हूँ इस मौजू पे चाहे। चल अब तो खामोश, अब तो खामोश हो जाओ यार, अब तो खामोश हो जाओ। लोग क्या हंसेंगे तुम्हारी इस हरकत पर। खामोश हो जाओ। मौजू देखो यार, अजीब तमाशा है यार। मेरे दिए हुए हैं? मौजू पे बात नहीं करते। तुम पागल हो क्या? बहरहाल पेश करें। अरे तुम पागल हो क्या? तरफ होगा। तुम्हारे मौजू बात करूं मैं? हाँ जी जी, मौजू बताएं। ठीक, तुम्हारे मौजू बात करूं? यानी अब मेरे मौजू पे तो बात ही नहीं कर पाऊंगा। मैं कर लूंगा ना, इल्म गैब बात करोगे इल्म गैब पर? मैं तो 2 दिन पहले ही बताया था, इल्म गैब के पर दावत दिया था। चलो ठीक है, तो फिर शराइत, इसके लिए शराइत तय तुमको पहले बोलना चाहिए ना। शराइत तय करूं मैं तो अपने मौजू के मुताबिक शराइत बताया तुमको। अब तुम बताओ, अगर तुम इल्म गैब बात कर, अरे फिर बोल रहा है बीच में, फिर बीच में बोल रहा है। मौजू बताए भी नहीं हो, मौजू बताए हो अभी तक? मैंने जो शर्त तय की ना अपने मौजू के मुताबिक बात में शर्त तय की मैंने। मैं तो मौजू अगर रखूंगा तो आपकी हालत पतली। तुमने इल्म गैब बोल दिया है। मैं तो 2 दिन पहले कबल ही बताया था आपको, इल्म गैब पर बात करोगे तो दावत दिया था, आप जवाब नहीं दिए थे। अब भाग रहा है, अब भाग रहा है। अभी अगर मौजू बता दूं आपकी हालत पतली हो जाएगी। तुमने इल्म गैब बोला अभी, तुमने शरीयत के खिलाफ फतवा देता था। तुमने इल्म गैब बोला अभी। मौजू यही है कि अशरफ अली थानी मुतजाद फतवा देता था, शरीयत के खिलाफ फतवा देता था, कुरान हदीस के खिलाफ फतवा देता था। तो तुम्हारा ही मौजू रहेगा। बात करेंगे इस पे। तो फिर शराइत तय कर ले, इसके मुताबिक जो मौजू रहेगा मौजू के मुताबिक शर्त होगी। ठीक है, शराइत तय करूं? शरीयत मुतहरा के खिलाफ अशरफ अली थानी फतवा देता था, मैं दलाइल दूंगा, मुतजाद फतवा देते तो शराइत तय करूं इस पर? जी कर ले। ठीक है, इस पर सबसे पहली शर्त यह है, तुम्हारा दावा और तुम्हारा एतराज़ अगर तुम्हारे अकाबिर को उसूल के खिलाफ हुआ, तुम्हारी शिकस्त होगी। शर्त नंबर 1। ठीक है। और नंबर 2, जो दावा तुम्हारा होगा अगर वही दावा एतराज़ तुम्हारे घर से साबित हो गई, तुम्हें अपने धर्म से तौबा करना पड़ेगा। दूसरी शर्त, खामोश रहो, मुझे बोलने दो, मुझे अभी शराइत तय कर रहा हूँ। मोतबर इबारत पेश करनी होगी। हाँ है ना। हाँ। जो मोतबर नहीं है तो उसको ला करके घुसेड़ने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक। शराइत मैं बता रहा हूँ, बीच में तुमको दखल टांग अड़ा दी। मैं शराइत के दरमियान रखूँ अपने बात रखने का हक है कि नहीं मुझे? जब मैं मुकम्मल कर दूं फिर बोलोगे ना तुम। अब मेरा मुकम्मल हुआ नहीं, बीच में टांग अड़ा रहे हो तुम। जब आपकी बात खत्म हो जाती है उसके बाद मैं बात करता हूँ ना। नहीं, मेरा मुकम्मल हुआ, मुझे पूछना चाहिए ना तुमको। अरे तुम बात करोगे नहीं, तुम खलते में बस करोगे, बात करोगे नहीं, तुम्हारी औकात ही नहीं बात करने की। अभी इल्म गैब पे बात कर रहे थे, इल्म गैब बात कर, जब मैं तैयार हुआ वहां से वहां भागे। अब जब वहां पे आए तुम, वहां पे शर्त तय कर दो, वहां से भाग रहे हो तुम। हमारे मौजूद बात करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अभी भी तहजीब के दायरे में बात कर रहा हूँ आपसे। अरे दरमियान में बात कर रहे हो। चलो ठीक है, तो तुम तुम्हारे मौजू बात नहीं करो, हमारे मौजू बात करो। मैंने शर्त, ठीक है, अब जो मैंने शर्त तय की है उसी पर आओ। मैं दावा पे तुम्हारा मौजू था
कि उम्मती अमल में अंबिया से बढ़ जाते। अस्तगफिरुल्लाह, देखिए कहाँ से उसमें तो कई देवबंदियों को धो डाला हूँ। उसी पर बात करेंगे, आओगे फिर उसी पर बात करेंगे। तुम दावा पेश करो। दावा पेश करो। हाँ, दावा पेश करो। उम्मती अमल पे बढ़ जाता है, इसमें कई हाँ। देवबंदी शिकस्त 2 मिनट तय है, 2 मिनट तय है। दावा पेश करो, दावा पेश करो, उसमें क्या बात करोगे? दावा पेश करो। तुमको दावा पेश करने का है। मौजू पे कई आते हैं, जिल्लत और रुसवाई होकर बात करो ना। फरार होते हैं। जसीम अख्तर साहब, मैं अभी जसीम अख्तर साहब, आपको मैं 2 दिन जसीम अख्तर साहब, गए के मौजू पे दावत दी, अब फिर यहाँ पे आए देखो, और अभी मैं मेरे मौजू अब फिर इल्म गैब पे आया देखो। बात करने के लिए तैयार हूँ कहा। हाँ। तो मैंने कहा थानवी अशरफ अली थानवी जो हैं तीसरा मौजू, वो क्या शरीयत मुतहरा के खिलाफ तीसरा मौजू, मुतजाद फतवा देते थे। तीसरा मौजू। इसकी बिना पे दोगलापनी का इजहार किए हैं वो। तो आप इस मौजू पे आ जाएं ताकि आपकी मुजद्दिद बीच बाजार में नंगे हो जाए। क्या ख्याल है? मैं कुछ बोलूं? भागा फोन काट के? मैं कुछ बोलूं? फोन काट के भाग गया क्या? अरे मैं बोलूं कुछ? देखो सामीन, देखें इसकी जहालत, देखें दर्द, देखें सामीन। जब शर्त मैंने, अरे खामोश रहो यार, मुझे जब बोलने का कह रहे हो तो खामोश रहो ना, मुझे बोलने दो ना। हाँ बोल। हैं सामीन, देखें बीच में बोलेगा। ए देखो बीच में बोलेगा, ए देखो बीच में बोल रहा है बीच में बोल रहा है, देखो। अरे मुझे बोलने दो ना। जब मुझे कहे तुमने कहा कि हाँ बोलो, तो मुझे बोलने दो ना। गए पर कभी थानवी कर ले आया तो अभी कह रहा है इल्म में अमल में बढ़ जाते हैं, वो इबारत तहजीरुन्नास, ये इबारत को ले आया। अरे मैं वही कह रहा हूँ, तुम किस मौजूद बात करोगे? मैं तो शर्त तय की, मैंने जो सभी जो शर्त मैंने तय की है वो तुम्हारे उसी मौजू पर कि उम्मती बाज़ अमल में अंबिया से बढ़ जाते हैं। तुमने गुफ्तगू, मेरा फ़ोन काटा, तुम भागे हो, तुम भागे हो। मेरे मौजू पे बात की तुमसे नहीं हुई है, तुम नहीं भागे हो, तुम झूठ बोले हो। इस मौजू में तुमसे बात नहीं हो रही थी। नहीं हुआ। मैंने फ़ोन किया था लेकिन तुम भागे हो। मनाने के लिए 2 दिन के लिए भाग गए बोल करके। फिर कहाँ भागे? देखो सामीन, देखो बात करने की दावत। देखो सामीन, एक खुद भागा है ये कह करके कि 5 बजे फ़ोन करूंगा। के फतवे पे अमल करने के लिए तो आप कमाने के लिए जा रहा हूँ मैं। कहा जाओ। मतलब तुम बात नहीं करोगे, तुम बात नहीं करोगे। अरे हाफिज साहब जी, ये कहाँ से कहाँ घूम रहा है देखो, अपने मुजद्दिद तरह हुजरे से पलंग खास हुजरे तक चक्कर लगा रहा है। टाइम पास मत करो, तुम एक मौजू चुन लो, वक्त बता दो तो मैं खत्म बात। वक्त, हाँ अच्छा खामोश रहो। अब मैं बोलूँ? एक मौजू बताओ, इनमें गए भी लोगे। हाँ बताओ। 2 ऑप्शन दिया हूँ आपको। हाँ तो खामोश रहो। इनमें गए भी लोगे या तो थानवी के मुतजाद फतवे लोगे। अच्छा खामोश रहो, मैं बोलूँ? अब मैं बोलूँ? वो 2 मौजू में से एक चुन लो। अब मैं बोलूँ? बोल लीजिए, ये 2 मौजू में से एक मौजू इख्तियार कर लीजिए। अरे मुझे बोलने दोगे तुम? इतने 3 मरतबा तुमने बोल दिया कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। मैंने सुन लिया ना तुम्हारी बात, बोलो ना यार, बोलो। तो बोलने दो ना तुम। हाँ, तुम जब ही शराइत तय हुई है, तुमने कहा मैं फारिग हूँ, मैंने मौजू तुमको पेश कर दी, तुम इल्म गैब पर भागे। जब वहाँ पे मैंने आया, मैं कहा, अब फिर बोल रहा है, देखो सामीन, तो फिर बोल रहा है, देखो फिर बोल रहा है। इसकी घबराहट देखो सामीन, हैं? इल्म गैब पे बात करोगे? हाँ चलो कर लेते। ठीक है इंशाल्लाह। बताऊँ सर बताऊँ? वक्त ऐ भागा। हाँ सुनो, मेरी बात सुनो, जैसे सुनो। हाँ वक्त, अरे मैं बताऊँ, सुनो ना, वक्त बताऊँ, सुनो। तुमको मैं वक्त बताऊंगा, सुनो। जब वक्त पर आओगे ना तो मेरा मौजू अलग होगा। मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो यार, मेरी बात, अरे सुन ना, तू सुनता क्यों नहीं? तुमने कहा इल्म गैब पर बात करेंगे, इस पर अगर बात करोगे, अभी करूंगा, अगर वक्त बताऊंगा उस वक्त मौजू अलग होगा मेरा। वक्त बताओ ताकि इसका मैं निकालूंगा। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? उर्दू समझ में आ रही है? वक्त बताओ यार, इसका मैं भेजूंगा। अरे मुझे कुछ बोलने दोगे? मुझे कुछ इत्मीनान से बोलने दोगे तुम, ताकि लोग सुने कि घबराहट किस पर है? वक्त बता लो। हाँ तो मैं बताऊं ना, मुझे बोलने दो ना, कम से कम मुझे 1 मिनट तो बोलने दो। बोलो। तुमने कहा वक्त बता दो, अभी तुमने इल्म गैब का कहा, मैं तैयार हो गया। मैंने कहा मैं कह रहा हूं, सुनो, फिर बोल रहा है बीच में बोल रहा है। झूठ
झूठ बोलते हो नहीं यार। मैंने कहा तुमसे कि दो ऑप्शन है। आशरफ अली थानवी के जो शरीयत मुतहरा के खिलाफ फतवा देता था, मुतजाद फतवा देता था, ये ऑप्शन। एक इल्मे गैब का, तो इल्मे गैब पे आप चुने तो वक्त बताइए ताकि मैं सेंड जमा कर लूं और ताकि आपको भेजूं मैं। ठीक है, अब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं, सिर्फ वक्त, अब मैं बोलूं, अब मैं तो तुमको ये नहीं कह रहा हूं तुम मेरे मुताबिक बोलो, मैं तो नहीं कह रहा हूं तुम सिर्फ यही बोलो, मैं तो नहीं कह रहा हूं तुम कुछ भी बोलते जा रहे हो और तुम मुझे बोल रहे हो मेरे मुताबिक बोलो जैसा मैं बोल रहा हूं। अरे मुझे बोलने दो, मैं क्या बोल रहा हूं, ताकि लोग सुने कि इस बातिल फिरके के जो मुफ्त बनता है मुफ्ती, 1 मिनट का मुफ्ती, घबराहट कितना है इसके अंदर अली असगर के नाम से। सामीन, जब इससे मैंने पूछा तुम फारिग हो, कहा हाँ फारिग हैं। अब जब मैंने शराइत तय करके मौजू बता दिया तो इल्म गैब पर भागा, तो कह रहा है कि तुम मेरे मौजू पर बात नहीं कर सकते हो। मैं कहा ठीक है तो आ जाओ, कौन सा मौजू, कहा इल्म गैब। अब सामीन, जब इल्म गैब पर तैयार है तो कह रहा है कि अब वक्त बता दो। जब अभी तुम फारिग हो और मौजू तय हो चुका है, तुम्हारे भागने का मतलब यह है कि तुम शिकस्त खुर्दा हो और बुज़दिल हो, तुम बातिल हक पर नहीं हो। और दूसरी बात, अगर मैं वक्त बताऊंगा तो उस वक्त मौजू अलग होगा, मौजू अलग होगा। अभी जब मौजू बता दिया है, अभी बात करो, अलग चुन लो लेकिन वक्त बताओ। कोई मौजू चुनो, तुम अपने मर्जी मन पसंद से चुनो, लेकिन वक्त बताओ ताकि इसके मैं निकाल के रखूं और तुम्हारे मुंह में मारूं। मैं तो ये चाहता हूँ ना। ठीक है, काम करो, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुनो, बता रहा हूँ। बताओ, हाँ, जो मर्जी चाहो तुम। हाँ ठीक है, मैं वक्त बता रहा हूँ, सुनो। हाँ ठीक है, माशाअल्लाह, ठीक है, कोई खलल अंदाज ना हो, जैसे बीच में अभी बताऊं वक्त बताऊं, भाई लाइन में है, हाँ वक्त बताऊं, सुन रहा है, हाँ बोल रहा है, जी वक्त बता दे और हाँ मौजू बता दे जी, ठीक है माशाअल्लाह। अब मैं जो वक्त बताऊं तुम तैयार आओगे, फोन बात उसी पर बात करो कोई वक्त पर। जी ठीक है माशाअल्लाह। सामीन, आपने सुन लिया, ये जसीम अख्तर है निज़ामी से ने कहा जो वक्त बताओगे उसी वक्त पर बात करने के लिए तैयार हैं। और ये नहीं कि नमाज के वक्त में तुम बताओ, नहीं, अरे मुझे बोलने दो यार, अरे मुझे बोलने दो यार, तुमने तो पहले बोल दिया ये बात। अरे मुझे बोलने तो दो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, अपनी बारी में बोल देना। अगर तुम्हें मेरा वक्त जो मैं वक्त बताऊंगा तुम्हारा तुम फारिग नहीं, बता देना तुम इस वक्त कि मेरा वक्त ये वक्त नहीं है, खामोश तो रहो ना, मुझे बोलने दो ना। तुम्हारी हालत अभी से खराब हो रही है। सामीन, इसने कहा कि वो वक्त बताना जो नमाज का वक्त नहीं हो, ठीक है। अब इसने कहा कि जो वक्त मैं बताऊंगा तैयार रहेगा, मगर शर्त है नमाज का वक्त नहीं होना चाहिए। और इसने कहा अभी ये फारिग है और इल्म गैब। और दूसरा इसका जो एतराज़ था हमारे अकाबिर की तहज़ीरुन नास की इबारत पर, उस पर मैं बात करने के लिए कहा था। अब मैं वक्त बता रहा हूँ तुमको, सुनो, बता रहा हूँ वक्त बता रहा हूँ तुमको तकलीफ हो रही है ना मेरे जुमले से। हाँ वक्त बता रहा हूँ सामीन वक्त बता रहा हूँ। अभी 11:21 हो रहा है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि मैं अभी फारिग हूँ इसलिए मैं वक्त बता रहा हूँ। 11:21 हो रहा है, 11:25 पर बात होगी, ठीक है। 4 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद बात होगी, लेकिन अभी शराइत तय कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो इसका निकालने का वक्त दोगे, जो मौजू रख रहे हो, जो मौजू अभी तो बताए भी नहीं, मौजू किस मौजू पे बात करना चाह रहे हो और किस पे महारत रखते हो, वही मौजू रखो हमसे। माशाअल्लाह करने चाहते हो आधा घंटा कम से कम टाइम बीच में गैप रख दो, और जिस मौजू में तुमको सबसे ज्यादा महारत हो वही मौजू रखना, वरना तुम इस तरह दलीलों को रुसवा होगे, वरना फिर मैं देवबंदियों को मुनाजरा करना, मुबाहिसा करना छोड़ ही दूंगा, जब तक आपको मैं जिल्लत का दुहाने पे ना ला कर खड़ा कर दूंगा। दुहाने से जिल्लत, दुहाने से बताएं उर्दू बोल रहा है, देखो मुफ्त है। अब मैं बोलूं, तुम्हारी बात में किस तरह इत्मीनान सुना हूं मैं बोला नहीं, तुम दुहान क्या बोलते गए। सामीन, ये अभी ये कह रहे हैं मुफ्ती अख्तर निज़ामी साहब कि जो जिस मौजू पर तुम महारत रखते हो उसी पर बात करो, लेकिन इनकी भागने का तरीका देखें, सलीका देखें कि सबसे पहले देखो फिर बोल रहा है, तुम लंतनारी बके हो, तुम महारत फारत तुम बकवास की हो, तुम्हारी लंतनारी नहीं है। जैसे मैं तो आजादी दिया आपको कि जिस पे तुमको महारत तामा हो अपनी जोम ख्याली पर, वो वही मौजू रख करके इंतखाब। ठीक है। आधा घंटा का वक्त दो ताकि वो स्टैंड में पूरे निकाल करके
इसके पास ना हवाले ना किताब सामीन देखें। भेजूं हवाला, हाँ किताबों का हवाला भेजूं? वल्लाह बता रहा हूँ, मैं आपकी मर्जी ही पर बात करूंगा। अरे मैं कुछ बोलूं, तुम मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? तुम मुझे बोलने शरायती बात करने दे रहे हो, तुम मुनाजरा कैसे करोगे तुम? आधा घंटा का वक्त। मैंने कहा कि तुम अपनी बारी में बोलना, मुझे तो बोलने दो, कम से कम मुझे मुकम्मल बोलने दो। हाँ आधा घंटा का, लेकिन कोई भी मौजूद चुनो तो अरे खामोश तो रहो, अरे खामोश तो रहो, मुझे बोलने तो दो, अपनी बारी में बोलना, मुझे मुकम्मल बोलने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ? आधा घंटा तो मुझे मुकम्मल बोलने नहीं, इसलिए तुम परेशान हो। मुझे मुकम्मल बोलने दोगे तुम्हें बात समझ में आएगी ना। मुझे अधूरा बात बोल रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, बीच में अटका करके तुम बोल रहे हो। क्या समझोगे मेरी बात तुम? अधूरी बात बोलो। अधूरा नहीं, मुझे क्या समझोगे मेरी बात तुम क्या समझोगे? जब मुझे बोलने नहीं दे रहे हो तो परेशान रहोगे ना, परेशान रहोगे ना। 23 मिनट 24 मिनट तक गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन 25 मिनट में भी तमीज नहीं है आपको। अरे मुझे बोलने तो दो। सामीन देखें, मैंने टाइम दिया है 11:25 पर मुनाजरा शुरू होगा, ठीक है। शराइती मैंने बता दिया है और मौजू मैंने बता दिया है। उम्मती बाज़ अमल में अंबिया के बराबर या उससे बढ़ भी सकता है, यही मौजू रहेगा। इसका दावा था जिससे भागा हुआ है, और उमर भाई ने कुटाई की इसकी। भागा हुआ नहीं है, कई देवबंदी को धो डाला तो बात कर लो ना इस पर, गया है। तो बात कर लो ना। तो इसी तरह से बर्बाद करो। हाँ तो बात कर लो इसी पर, तुम मुनाजरा तो नहीं, यही मौजू रहेगा, मौजू यही रहेगा, आधा घंटा यही मौजू रहेगा। उम्मती अमल में हाँ नबी से बढ़ने की बात जो है आपके अकाबिर लिखे माज़अल्लाह, तो वही मौजू पे आप बात करना चाह रहे हो। ख्वाहिश आपकी भी है ताकि आपको भी नाला धुला के निकाल दो। अच्छा ठीक है, देख ले। तो फिर आओ ना, आधा घंटा भाग क्यों रहा है तू? हैं भाग क्यों रहा है? फिर आधा घंटा क्यों? 3 मरतबा बात किया है इस पर, अभी तेरे पास दलाइल नहीं है। तो पहले से कर रहा हूँ, आधा घंटा। आधा घंटा क्यों? तेरे पास दलाइल नहीं है। दलाइल नहीं है, दलाइल निकाल करके। तो अभी तक तूने बात किया, कहाँ से बात किया? जाल हक पढ़ करके, जाल हक पढ़ करके। हाँ तुम तो मेरा हमेशा का ये तुम्हारा ऊपर दावा रहता है, तुम जाल हक की तिलावत करते हो। देवबंदियों को कत्ल किया है कि कयामत तक याद करें। अरे जाल हक की तिलावत करते हो तुम, मुनाज़रे के टाइम पे जैसे अख्तर साहब आप जाल हक की तिलावत करते हो। जाल हक एक ऐसी किताब है, हर सुन्नी को जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ इसीलिए वही उसी की तिलावत करो तुम उसी की तिलावत करो, तुम तिलावत उसी करोगे। चलो दावा पेश करो। बहरहाल आधा घंटा का, बहरहाल नहीं, दावा पेश करो। बहरहाल सुन लो। बहरहाल नहीं, दावा पेश करो। बहरहाल मौजू नहीं है, तो यही टाइम पास करने के लिए फोन कर। दावा पेश करो। मैं अभी तैयार हूँ, तुम भाग रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक कौल फेल या कोई अमाल या इल्म में कोई भी आगे बढ़ने की बात कहे वो दायरे इस्लाम से खारिज है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जाहिरन या इत्तेकादन उससे बढ़ने की कोशिश करे वो शैतान है, दायरे इस्लाम से खारिज है। समझे? हाँ। सुन लो गौर से, ये हदीस और कुरान की रोशनी में और तफासिर की रोशनी में मैं पेश कर दूंगा। समझे? लेकिन तुम लोगों के नजदीक न एक हदीस है, वल्लाह बता रहे हैं, न एक हदीस तुम पेश कर सकते हो। पूरी देवबंदियत जुदियत तो मैं दावा पे पेश करता हूँ, इसमें दावे के साथ कहता हूँ कि नबी से अमल में या इल्म में बढ़ने की बात कहे वो तुम्हारे घर के फतवे ही से काफी है। मैं स्टैंड निकालने का आधा घंटा टाइम दो ताकि तुम्हारे घर के जितने मुगलेजात है बाहर निकाल करके लोगों को पेश कर दूं, ताकि लोग होशियार हो जाए और जानकारी उसको इल्म में इजाफा हो। शायद अगर अल्लाह तौफीक दे तो वो तौबा कर ले। क्या आप तैयार हो? हो गया 2 मिनट हो गया तुम्हारा। हदीस सबसे पहले दलाइल में हदीस और कुरान की आयत पेश की जाएगी, उसके बाद मोतबर आइमा किराम के अक़वाल और मुफस्सिरीन किराम के तफासीर और उसके बाद अकाबिर के कौल पेश किए जाएंगे। क्या आप तैयार हो इस शर्त पर? हो गया, दावा हो गया तुम्हारा। हाँ, ये शराइत मेरे सुन लिए। अब इसी उसूल पर आपको बात करनी है। चलो खामोश रहो। था, हो गया तुम्हारा, दावा हो गया तुम्हारा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, चलो हवाला पेश कर दो पहले तुम। सामीन, जसीम अख्तर ए बेरेलवी मुनाजिर, जिसको ये 2 मिनट तक बोलने देना मुझे, जिसको जलालुद्दीन ने 2 मिनट के लिए मुफ्ती बनाया था, उसका दावा है कि जो नबी अलैहिस्सलाम से अमल में बढ़ने का दावा करे वो तुम्हारे घर से काफिर है। ये जुमला इसने इस्तेमाल किया है, ठीक है।
सामीन आपने गौर से सुना, और अगर याद नहीं है दोबारा आप सुन लें। मैं इसको हवाला पेश कर रहा हूँ, इसके घर की अभी किताब। हवाला नहीं, खामोश हवाला रहो, वाला मेरी बारी बात मत नहीं बोलना, करो। मेरी बारी मत बोलना, मेरी हवाला बारी मैं बिल्कुल तो मत, अभी कुछ मेरी हवाले बारी की बिल्कुल बात मत बोलना, नहीं किया हूँ। बिल्कुल मत अली बोलना, असगर, बिल्कुल अली मत असगर, बोलना, अली असगर, बिल्कुल मत अली बोलना। असगर, देखो सामीन, देखिए मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी, शराइत को मेरी बारी है, कर रहे हो, मेरी बारी है। ना कि ये हवाला की बात कर रहे हो। देखो सामीन, हवाला देखें, की बारी आएगी तो तब तुमको हवाला जात खामोश रहो, खामोश रहो, मेरी बारी है, मेरी बारी है, खामोश रहो, अभी हवाले की बात खामोश नहीं रहो, करो। मेरी बारी है, अभी तुमको हक नहीं है कि खामोश रहो, हवाले पेश करो। खामोश रहो, मेरी बारी है, खामोश रहो। अली असगर, सामीन देखें, मैं हवाला पेश कर रहा हूँ, बोले तुम्हें हक नहीं बात करने से है। तुमको तरीका उसूलवियत पे खामोश रहो, तरीके से खामोश रहो, तो बात करनी है, खामोश रहो, तरीके से बात करो, मेरी जो बारी है, खामोश बातचीत रहो, होने लगेगी। अली असगर देवबंदी, मेरी बारी है, खामोश रहो। अभी तो हवाला पेश का हवाला खाली नाम लिया हूँ मैं। ये तो अपने ये जो अकीदा गढ़े हो देवबंदी अकीदा है कि इल्म में बढ़ने की, अमल में बढ़ने की नबी से, तो कुरान और हदीस के दलाइल सबसे पेश किए जाएंगे। सबसे पहले नंबर कुरान और हदीस, उसके बाद हदीस के बाद अइम्मा इकराम के अक़वाल मोतबर किताबों पे। अब दूसरी बात तीसरे नंबर में अकाबिरीन के कौल पेश किए जाएंगे। समझे? मैं तो बताया था, तरीका बताया था, लेकिन फिर उछल करके हवाला की बात कर रहे हो। क्या तुम बेवकूफ जाहिल हो क्या? बोलिए, अब मैं बोलूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन देखिए, इसकी औकात देख लें सामीन। ये जसीम अख्तर निज़ामी है, ये बरेलवी का बड़ा मुनाजिर कहता है अपने आप को। इसकी औकात देख लें। ये हमारे घर की किताब पर एतराज़ कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि दलील से इसके कुरान और हदीस से पहले कुरान से पेश करना, फिर हदीस से पेश करना, फिर देखिए सामीन, लेकिन इसने जो एतराज़ किया है, क्या कुरान की आयत पे पेश किया है, जबकि ये जाल हक़ है मेरे सामने। मुझे 2 मिनट बोलने देगा इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। ये जाल हक़ है, जहाँ अहमद यार ख़ान नईमी लिखता है सफ़ा नंबर 91 पर, हमारे दलाइल ये रिवायत नहीं है, हमारी असल दलील तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है। ये अख्तर निज़ामी के पर्सनल पे हवाला पहुँच चुका है। जाल हक़ ये कह रहा है पहले कुरान से देना, फिर हदीस से देना। हालांकि इसका हकीमुल उम्मत कह रहा है हमारे नज़दीक असल दलील जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, ठीक है, ना कि हदीस कुरान। देखें, दूसरा हवाला दे रहा हूँ, ना कि हदीस कुरान, यह हवाला मैं दूंगा इंशाअल्लाह। तो अब जब सामीन, जब इनके यहाँ ये उसूल है कि हदीस कुरान से नहीं बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का फरमान ही असल है, तो इसका ये इस दलील का मुतालबा करना, इस दलील का कि कुरान पहले पेश करना बाद में हदीस, ये अपने अकाबिर को लात मारता है, अपने धर्म को लात मारता है। दूसरी बात सामीन, इसने क्या कहा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल में बढ़ने का दावा करे वो काफिर है। नबी अलैहिस्सलाम से अमल में बढ़ने का दावा करे। देखो सामीन, मैंने हवाला पेश किया, देखें ये हवाला पेश किया फतवा फैज़ुर रसूल, ये मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब हैं, इनके बड़े और मोतबर मुफ्ती हैं। सफ़ा नंबर 39 यानी 39 में लिखते हैं, और खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हो या गैर नबी, नबी हो या गैर नबी, बहर सूरत बाज़ उलूम में वो एक नबी से बढ़ सकते हैं। देख लें, हालांकि इल्म अमल का इमाम है, इल्म से अफजल, इल्म अफजल है अमल से। जब अमल इल्म में बढ़ सकते हैं तो अमल में क्यों नहीं? ये लिखते हैं कि गैर नबी भी बहर सूरत उलूम बाज़ उलूम में वो अब एक नबी से बढ़ सकते हैं, इसलिए कि जिन उलूम पर नबुव्वत मौकूफ़ नहीं उन उलूम में नबी से बढ़कर गैर नबी हो सकता है। ठीक है, एक तो लिख दिया इसने कि नबी, हालांकि सामीन जो उसने हवाला दिया नहीं है, अब मैं उसके पर्सनल में हवाला भेज रहा हूँ। तहज़ीरुन नास में क्या लिखा हुआ है, तहज़ीरुन नास में हवाला पढ़ने दें, उसको धज्जिया बनाओ साले हरामपुर की। तहज़ीरुन नास में लिखा है कि अगर अपनी उम्मत से अम्बिया अपनी उम्मत से अगर मुमताज़ होते हैं तो उलूम ही में मुमताज़ होते हैं, यानी उलूम में अम्बिया उम्मत से मुमताज़ हैं, इल्म में मुमताज़ नहीं हो सकते। लेकिन उसका जलालुद्दीन अमजदी लिखता है कि इल्म में भी गैर अम्बिया नबी से बढ़ सकते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अगर मुमताज़ होते हैं तो उलूम ही में मुमताज़ होते हैं, बाकी रहा अमल उसमें बसा औक़त बज़ाहिर, यहाँ बज़ाहिर का जो ज़ाहिरी एतबार से देखने में, मैं हकीकत में नहीं, इखलास में नहीं, खुशू में नहीं,
इसमें नहीं, बल्कि बज़ाहिर उम्मत से अगर मुमताज़ होते हैं, बज़ाहिर उम्मती मसावी बराबर भी हो जाते हैं, बल्कि बढ़ भी जाते हैं, ज़ाहिरी एतबार से बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये जुमला लिखा है। तो अब मैं सामीन उसके ख़िलाफ़ जो बज़ाहिर उम्मती बढ़ जाता है, अगर ये कहना और लिखना अगर गुस्ताखी, उसने कहा ना काफिर है ऐसा कहने वाला, तो मैंने जाल हक़ का हवाला पेश किया उसके पर्सनल पे, सफ़ा नंबर 169 पे लिखता है उसका हकीमुल उम्मत कि इससे मालूम हुआ कि जिस तरह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम या मसलु नूरिही कमिश्कातिन वग़ैरह आयात जो बज़ाहिर, वहाँ भी बज़ाहिर लिखा है, किसमें, तहज़ीरुन नास के अंदर, यहाँ भी बज़ाहिर लिखा है, यानी ज़ाहिरी में बज़ाहिर शान खुदावंदी के ख़िलाफ़ मालूम होती है। कुरान पाक की 2 आयत को पेश किया है। कौन सी 2 आयत? यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, दूसरी आयत मसलु नूरी कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह, यानी 2 आयतों को कह रहा है बज़ाहिर शान खुदावंदी के ख़िलाफ़ मालूम होती है। अगर सामीन ये तहज़ीरुन नास की इबारत पे बज़ाहिर उम्मती नबी से अमल में बाज़ अमल में बढ़ सकता है, इस पर गुस्ताखी का फतवा है, तो यहाँ पे कुरान पाक की आयत को कहा जा रहा है बज़ाहिर खुदावंद के शान खुदावंदी के ख़िलाफ़ है। तो सामीन आप बताएं, बज़ाहिर शान मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ है, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान के ख़िलाफ़ बताया जा रहा है कुरान पाक की, यानी अल्लाह तबारक व तआला के शान के ख़िलाफ़ बताया जा रहा है और नबी अलैहिस्सलाम की शान के ख़िलाफ़ बताया जा रहा है। शान खुदावंद के ख़िलाफ़ मालूम होती है, वो मुतशाबिहात हैं। इसी तरह इन्नमा अना बशरुन वग़ैरह वो आयात जो बज़ाहिर शान मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ हैं, यानी 2 आयत पेश किया अल्लाह के शान के ख़िलाफ़, 1 आयत पेश किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के शान के ख़िलाफ़। तो कुरान की 3 आयत अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़, शान के ख़िलाफ़ अगर ये पेश हो जावे, कुरान की आयत अगर अल्लाह उसके नबी की शान के ख़िलाफ़ मुखालिफ में हो, तो कुरान कैसे कहलाएगा? सामीन बताएं आप, कहें इनको लेकिन हमारा तो जवाब ये है हमारी किताब का कि बज़ाहिर जिस तरह अल्लाह के वसल्लम ने 1 हज किया, 2 उम्रे किए, तो बहुत सारे उम्मती ज़ाहिरी एतबार से, गिनती के एतबार से, तादाद के एतबार से बहुत सारे उम्मती हैं, 10 भी हज किए, 20 भी हज किए, 20 उम्रे किए, 30 उम्रे किए। ज़ाहिरी एतबार से, तादाद के एतबार से, गिनती के एतबार से अल्लाह के नबी वसल्लम से ज़्यादा है। ये कुफ्र नहीं है। अगर एक कुफ्र होता तो फतवा लगता इसके बरेली शरीर से कि कोई अल्लाह के वसल्लम से बढ़कर हज ना करे। अगर अल्लाह के वसल्लम 1 किया है तो 2 ना करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 2 उम्रे किए हैं तो तुम 3 उम्रा ना करो। ये फतवा क्यों नहीं लगाते ये लोग? अगर ये नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ये बज़ाहिर कोई आदमी 2-3 उम्रा कर ले, 4 उम्रा कर ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के ख़िलाफ़ है, फतवा लगाना चाहिए। फतवा इसलिए नहीं है कि बज़ाहिर उम्मती अमल गिनती के एतबार से नबी अलैहिस्सलाम ज़्यादा तो करेगा, लेकिन ये गुस्ताखी नहीं होगी। लेकिन इनको कोई ऐसी बात, ऐसी इबारत मिल जानी चाहिए देवबंदी किताब से जो फतवा लगाने में आसानी हो और लोग गुमराह करना हो इनके लिए। इतने बड़े खबीस हैं ये लोग। भाग गया ना, वो भागे नहीं और ये खामोशी हो और ये कैसे हो सकता है? मौजूद हो और चीखे नहीं। इनकी भागने की निशान यही है। अगर खामोशी समझ लेंगे भाग गए। हाँ, ये खामोश देखो, शराइत तय करने में कितनी जिहालत देखो उसकी, डर घबराहट देखें। मेरी एक सुनना शराइत पे सुनने तैयार नहीं है तो ये मुनाज़रे में क्या सुनेंगे लोग? इसलिए जो भी साथी इनसे बात करें इन खबीसों से, ये शर्त ज़रूर लगाएं कि जब हमारी बारी होगी तो हमारी बारी में तुम ये बहानाबाजी करके खलते बहस न करना कि हम झूठ बोल रहे हैं, कि गलत मौजू से भाग रहा है, कि गलत इबारत पढ़ रहा है। ये बहानाबाजी ना करें। जो भी तुमको बहानाबाजी करना हो अपनी बारी में बहानाबाजी करके, अगर हम गलत बोल रहे हैं, मौजू के ख़िलाफ़ है, झूठ बोल रहे हैं, दलील साबित करके अपनी बारी में हुक्म लगा देना। जब तुमको मौका दिया जा रहा है तो तुम्हारे मौके के बजाय हमारी बारी में मौके में बोलने की ज़रूरत क्या है तुमको? पता है चला इन बातिलों के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये मर जाएगा, बात नहीं कर सकते मर्दों। कितनी घबराहट देंगे इसके ऊपर है। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये